हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह स्पेशल रहने वाली है। और यहाँ पे मेरे पास इस बॉक्स के अंदर है क्रिस्टल आई की मॉन्स्टर विजन फोग लैम्प प्रोजेक्टर लाइट, ओके, विद लेज़र। क्या है क्या नहीं है सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लंबा नाम भी है और क्यों है, और वाकई में ये ब्राइटेस्ट फोग लैम्प है अवेलेबल अभी राइट नाउ इन मार्केट। ओके, इससे भी ब्राइटेस्ट होंगे। बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, बहुत सारे लोग वोट के ऊपर जाते हैं कि 55 वाट है, 60 है, 80 है, 100 है, 200 वाट है। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में आउटपुट भी होना चाहिए। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है, सच बता रहा हूँ, मैं तो बड़े टाइम से यूज़ में ले रहा हूँ, लेकिन फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेशली। इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा। इसकी लोगों की क्वेरीज आती है कि यार वायरिंग कैसे होती है, लोगों को वायरिंग का बहुत इशू रहता है, मैं सही बता रहा हूँ। तो वायरिंग का ही मेन खेल है सारा, और कुछ भी नहीं है। आधे लोग क्या करते हैं, इंस्टॉल भी कर देते हैं, लेकिन इसकी फुल जो पोटेंशियल पावर है ना, वो यूज़ में नहीं ले पाते। उसका रीज़न भी मैं दूंगा आपको और समझाऊंगा इसको कैसे इंस्टॉल करना है और इसकी वायरिंग कैसे करनी है। पूरी वायरिंग ढंग से करोगे, इसका आउटपुट गजब है। मैं सही बता रहा हूँ, हेडलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको अगर आपने ये इंस्टॉल कर रखी है तो फोग लैम्प के अंदर। और इसके साथ कुछ मैं एक्सपेरिमेंट भी करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है DIY चैनल है तो DIY मैं बहुत करता हूँ। तो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट होगा और वो गजब का रहने वाला है। मैं सही बता रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ इसके ऊपर स्पेशली। और हम पहले बता देता हूँ, XUV 300 पे एक्सपेरिमेंट करेंगे ये वाला, ठीक है। तो चलो फटाफट से चलते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले ओपन करते हैं और मैं वर्किंग प्लस वायरिंग समझाने वाला हूँ। यहाँ पे है ये प्रोजेक्टर 2 और यहाँ पे इनके हैं ये ड्राइवर, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये तो है ही है, ओके। तो बात कर लेते हैं पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एल्यूमिनियम एलॉय से बना हुआ है, ऊपर से ब्लैकआउट किया हुआ है पूरा। तो आवाज़ सुन ही सकते हो आप, ठीक है। ये पीछे हीट सिंक भी जो है ये भी एल्यूमिनियम की है, ठीक है, ये वाली बात है। और आगे आपको दिख रहा होगा स्पेशल जो इसका कटआउट दिया हो, यहाँ पे देखो कुछ अलग से ऐसा ऐसा है। साइड में से देखोगे तो ये देखो ये चीज़ ऐसे है, ओके, और सामने से देखोगे तो ये वाली चीज़ ऐसे दिख रही होगी आपको, ठीक है। एक्चुअल में ये माउंट ऐसे होगा, ये रहेगा ऊपर की तरफ और ये ग्लास रहेगा ऐसे। देखो उसमें मैं भी दिख रहा हूँ तो उसमें उल्टा दिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज़ है। तो ये है हमारा फॉग लैम्प प्रोजेक्टर, ओके। बड़ा ही स्पेशल है, वेट भी अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि वेट नहीं है, ठीक है। तो ये यूज़ में लिया मैंने काफ़ी, इसलिए थोड़ी डस्टी डस्टी हो रहा होगा, आई नो। मैंने इसको साफ़ ढंग से कर नहीं पाया मैं, ओके। तो अब इसके साथ में आपको बता देता हूँ, यहाँ पीछे से अगर देखोगे, एक तो ये वाला वायर निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे, और दूसरा ये 2 वायर निकल रहे हैं, ठीक है। और हमें क्या करना है, और जो हमारा ड्राइवर है, ड्राइवर में हमारे जैसे ये तो चलो कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, इस तरह भी 3 वायर है। तो यार यहाँ 3 वायर हैं, यहाँ 2 वायर, टोटली 5 वायर है। इनका क्या काम है, कैसे काम में लेना है, तो वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बाकी मैं स्लाइड को चला के भी दिखाऊंगा आपको, ओके। एज ऑलवेज 12 वोल्ट 30 एम्पेयर की पावर सप्लाई, ओके। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बहुत टाइम पहले परचेस की थी मैंने तो, और जो भी कार की सीरीज चलानी होती है ना, ईजिली चल जाती है। तो यहाँ पे 10-10 एम्पेयर के 3 है, तो ये 3 माइनस हो गए, 3 प्लस हो गए। तो मैं क्या इन सबको एक साथ जोड़ के काम में ले रहा हूँ, तो मुझे 30 एम्पेयर का आउटपुट मिल रहा है सिंगल जगह पे, ठीक है। इससे मैं चला के दिखाऊंगा आपको प्रॉपर, रात को अंदर में भी दिखाऊंगा, अभी दिन में भी चला के दिखाऊंगा, ओके। तो वायरिंग का देखो ऐसा है, मैं ऐसे ही बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो आप समझ लेना, एक बार वीडियो पॉज कर लेना, 2 बार सुन लेना, 3 बार सुन लेना, इस पार्ट को आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ इसमें फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। इसमें नॉर्मली जब आप फॉग लैम्प ऑन करोगे तो फॉग लैम्प ऑन होगा, ठीक है। तो वो लो बीम में ऑन होगा। इसमें लो बीम हाई बीम दोनों मिलती है आपको, ठीक है। सिंपल सी भाषा में अगर बोले तो आप, ये जैसे हेडलाइट भी लो बीम होती है और हाई बीम होती है, वैसे ये वाली चीज़ भी होती है। तो इसका जब हाई बीम करोगे इसके साथ में, तो आपकी जो मेन हेडलाइट है और इसका मिला के बहुत अच्छा, मतलब आपको दिखने वाला है, दूर का बात है सिंपल सी भाषा में। तो आपको क्या करना है, जब नॉर्मली ऑन करोगे तो ये लो बीम पे होगा, जब हाई बीम पे आपको करना है उसके लिए ये 2 वायर दिए हुए हैं, ठीक है। ये हाई बीम के लिए यूज़ में आने वाली चीज़ है, सिंपल भाषा में, कंफ्यूज मत होना। पहले बोल रहा हूँ, ये 2 वायर आपके हाई बीम के लिए यूज़ में होने वाले हैं। इसके अंदर एक रिले लगा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आप इसको कनेक्ट करोगे, रिले ओपन होता है और इसका जो लाइट का पूरा आउटपुट है वो बाहर की तरफ निकला, मतलब हाई बीम हो जाएगी। इसके अलावा इसमें एक फीचर और है, जो नीचे छोटा सा एक कटआउट दिया हुआ है ना, इसके अंदर एक LED एक्स्ट्रा लगी हुई है। तो इसे ही हम इसी चक्कर में इसे लेज़र प्रोजेक्टर कह रहे हैं एक तरह से, ठीक है। ये पूरा लेज़र नहीं है, इसको लेज़र बोलेंगे हम, इतने से वाले पार्ट को, ठीक है। ये वाली चीज़ लेज़र है हमारी। तो लेज़र में क्या है, ये केवल हाई बीम के लिए यूज़ में है। ये बहुत दूर तक एक तरह से स्पॉट
जो अपन बोलते हैं ना स्पॉट फोकस जो डालती है, ये स्पॉट आउटपुट देती है, ये पूरा फ्लड वाला देती है, ये वाला चारों तरफ आउटपुट ऐसे फैलाती है और ये एक जगह डालने वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये मैं आपको अलग से चला के दिखा दूंगा और ये भी चला के दिखा दूंगा। तो जो ये दो वायर है ये सिंपली आपको हाई बीम के लिए कनेक्ट करना है, इसलिए पतले से वायर, इसमें कोई ज़्यादा पावर नहीं आती, आप इसको डायरेक्ट हेडलाइट में कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रिले वगैरह कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली देखो यहाँ पे कटआउट दिया हुआ है, इस कटआउट से इस कटआउट को मिला के इसे हमें बंद करना है, ठीक है। यहाँ पे वाटर सील दी हुई है रेड कलर का, कोई इशू नहीं है, इसको टाइट कर दो अच्छे से। ये हो गया हमारा कनेक्शन। अब कुछ नहीं करना, अब मैं आपको सिंपली कनेक्शन बता देता हूँ। इसमें 3 वायर हैं, ठीक है, इसके अंदर 3 वायर है। ये वाला नेगेटिव है, ये हमेशा नेगेटिव में जुड़ा हुआ रहेगा, डायरेक्टली आप लगा सकते हो बॉडी में, कहीं भी चेसी में लगाना है, कहीं भी लगाना है, बैटरी से कनेक्ट करना है, वो आपकी इच्छा है। अब हमें क्या करना है, जो ये रेड वाला वायर है ना, ये हमारी मेन हेडलाइट को ऑन करेगा, ठीक है, मतलब हेडलाइट सॉरी मतलब फॉग लाइट को हमें ऑन करने वाला है, ठीक है। इससे हमारी फॉग लाइट ऑन हो गई। अब अगर हमें हाई बीम करना है ना, तो जो गाड़ी की हाई बीम की जो हमारा मेन हेडलाइट है, उसका जो हाई बीम वाला वायर है ना, उससे आपको ये वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। आप जैसे इन दोनों को तो कनेक्ट कर लो, इसका एक पॉजिटिव होगा, इसका एक नेगेटिव होगा। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कौन सा, आपको जो मर्जी कनेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई पॉजिटिव, कोई सा भी कर सकते हो। रिले बोथ वे काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको पर्टिकुलर पोलरिटी दो, वो नॉर्मली दोनों तरफ से काम कर जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपल देखो आपको समझाता हूँ मैं। नेगेटिव और एक उसका वायर हम दोनों ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों वायर हो गए, पीछे से मिला के इसका कर दिया, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए, इसे हम कर देंगे गाड़ी की बैटरी से कनेक्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा सिंपली। बचा ये वाला, ये हमें हेडलाइट की जो हाई बीम है उससे कनेक्ट करना है, जहाँ पे पॉजिटिव करंट मिलता है। याद रखना, पॉजिटिव करंट जहाँ हेडलाइट की हाई बीम पे मिलता है वहाँ कनेक्ट करना है। ये हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई रिले नहीं लगाना, कोई टेंशन वाली चीज़ नहीं कि यार हेडलाइट ख़राब हो जाएगी या बंद हो जाएगी या कुछ एरर आ जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। कोई सी भी गाड़ी हो, इतना पावर कंजप्शन रिले का बहुत कम होता है इसके अंदर जो लगी हुई है, ठीक है। मिली एम्पियर के अंदर वो करंट लेता है, तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना। मैंने भी वैसे ही लगा रखा था, तो आप इसको पॉजिटिव में लगाना है, ठीक है। ये हमारे फॉग लैम्प के जो आउटपुट है, प्री आउटपुट आपको पता होगा, जिस गाड़ी में फॉग लैम्प ऑलरेडी लगी हुई थी, अगर आप रिप्लेस कर रहे हो तो उसके पॉजिटिव में लगेगा, ठीक है। अब बात आती है ये वायर एक और क्या काम का है। तो ये वायर जो मैंने आपको बताया था, नीचे वाली एक हाई जो लेज़र लाइट है उसको भी अगर ऑन करना है हाई बीम के लिए, तब ये काम में आएगा। हम क्या करते हैं, इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। ये हमारा फॉग लाइट वाले में कनेक्ट हो गया, ये हमारे फॉग लाइट वाले वायर में कनेक्ट हो गया। आप चाहो तो इसको बैटरी से कर सकते हो डायरेक्टली, और ये हमारे फॉग लाइट का जो पॉजिटिव आ रहा है, जैसे हम स्विच ऑन करेंगे इसमें करंट आएगा तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला वायर हमें क्या कब कहाँ कनेक्ट करना है, लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि यार इसको भी हाई बीम से कर दें, हर बार नहीं करना है। ये हमारा केवल हेड प्रोजेक्टर ऑन करने के लिए। हाई बीम कौन करता है, ये पीछे से जो वायर आ रही है रिले की वो। तो हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे आपस में, यहाँ कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये भी हमारा पॉजिटिव है होने को, लेकिन ये हमारा हाई बीम वाला पॉजिटिव है। ये हमारा नॉर्मली लो बीम जब हम फॉग लाइट ऑन करते हैं वो वाला है, और ये हमारा नेगेटिव ऑलरेडी हो चुका है। तो बस ये 3 ही वायर होते हैं हमारे, सिंपली नेगेटिव, ये हेडलाइट ऑन, ये जो फॉग लाइट ऑन होता है उसका, और ये हो गया हमारा जब हमें इसका हाई बीम करना है तब। अब ये दोनों कनेक्ट क्यों किए, इससे तो हमारा हाई बीम होगा प्रोजेक्टर का, प्लस ये वाला येलो वायर इसके जो लेज़र है ना उसको ऑन करने का काम आता है। आप अगर चाहो लेज़र को DRL की तरह यूज़ में लेना है आप ले सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये आंखों में चुभती है, सीधी सी बात है। आप कर सकते हो, तो उसके टाइम पे क्या करना, अब इन दोनों वायर को अलग कर देना। ये वाला वायर आप जो DRL के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो रिले लगा के, लेकिन ध्यान रखना ये तीनों वायर रिले में कनेक्ट होगा। अगर पहले से फॉग लैम्प पे तो कोई इशू नहीं है। बाकी ये जो केवल और केवल ये वाला वायर है ना, जो रिले इसका खुद का अंदर का रिले ऑन कर रहा है हाई बीम का, वो ये डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो आप। बाकी इसके लिए आपको रिले चाहिए होगा। अगर पहले से फॉग लैम्प की वायरिंग हो रखी है तो कोई इशू नहीं, डायरेक्ट आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अब जैसे आपको समझे उसके हिसाब से मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये है हमारी लो बीम, ओके। और जब हमें हाई बीम करना है ना, तो हाई बीम के लिए जो मैंने बताया था, इसके अंदर 2 वायर जो निकल रहे थे उसमें से एक वायर तो हमने नेगेटिव में कनेक्ट कर ही दिया ऑलरेडी। अब इसे भी अगर हम पॉजिटिव करंट देंगे ना जैसे ही, तो ये हाई बीम हो जाएगी। तो आप आवाज़ सुनना, अभी आई आवाज़, ये देखो टक टक, ठीक है। तो ये हमारी होगी हाई बीम ऑन। आपको मैं आगे भी दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है हाई बीम, ठीक है। पहले देखो कटआउट कैसा दिख रहा था, और अब कटआउट देखो ऊपर की तरफ बढ़ गया है। तो ये हमारा हाई बीम भी ऑन हो चुका है। ये है हमारा हाई बीम और लो बीम दोनों एक साथ, ठीक है। तो ये देखो कैसा लग रहा है कटआउट, ठीक है। कोने में पर्दे के ऊपर ये देखो हाई बीम, ये लो बीम, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को।
हाई बीम लो बीम। अब तक मैंने येलो वाला वायर कनेक्ट नहीं किया। अब येलो वाला वायर का क्या काम है, ये केवल येलो वाला कनेक्ट करके ही दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये हमने कनेक्ट किया केवल येलो वाला। तो येलो वाले में आप देख रहे हो लाइट तो ऑन हुई है, लेकिन जो मेन हेडलाइट है ना पूरी बंद है। केवल और जो नीचे वाला ये कटआउट दिखाया था ना आपको मैंने, ये ऑन हुआ है केवल। और ये क्या करता है आगे आपको दिखाता हूँ। आप बोलोगे यार ये बड़ा ऐसे अजीब सा क्यों दिख रहा है। ये देखो आगे की तरफ दीवार पे दिख रहा होगा, देखो दीवार पे एक है ना रेक्टेंगुलर, मतलब 3 LEDs दिख रही होगी आपको। तो ये केवल इतना ही काम करता है। तो ये केवल और केवल आपको दूर का दिखाने के लिए एक तरह से स्पॉट लाइट है ये, ठीक है। आप देख सकते हो सामने ये ऑन जो है अभी, ये मैंने ऑन किया लो बीम, ठीक है। ये हुआ हमारा हाई बीम। अभी इसके अंदर लेज़र ऑन नहीं है, तो लेज़र का अगर मैं वो भी कनेक्ट कर देता हूँ तो ये देखो ये ऊपर कुछ ऐड ऑन हुआ होगा हल्का सा, आपने देखा। ये देखो बंद किया मैंने, ये ऑन किया, तो ये लेज़र का ऐड ऑन है। और इसका अभी आपको नहीं लग रहा होगा इतना फ़र्क, लेकिन वाकई में रियल लाइफ में अगर हम देखें ना तो बहुत अच्छा खासा फ़र्क पड़ता है। अकेले अगर इसको चलाओगे, अकेला चला के दिखा देता हूँ आपको। अकेले चलाओगे ये देखो इतना सा स्पॉट दिख रहा है, ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है, पर अकेले सच में काम का नहीं। ये काम का है जब हमारी लो बीम भी ऑन हो, जैसे ये वाली, और फिर हमारी ये ऑन हो, और फिर हमने हाई बीम कर रखा हो। तो ये देखो अब सब मिला के जब हाई बीम होता है तब ये वाली चीज़ होती है। तो ये वाली बात है। तो ये देखो लाइट देखो यार, दिन में भी देखो कितनी, मतलब सामने से धूप है एग्जैक्ट, है ना, और फिर भी देखो कितनी भयंकर ब्राइटनेस है। तो सबसे पहले लेज़र लाइट दिखा रहा हूँ, केवल और केवल लेज़र वाली, ठीक है। तो ये आगे देखो ऊपर वाली, ये है लेज़र ओनली, ठीक है। तो ये केवल जो ऊपर वाला पार्ट है देखो यही चमक रहा है, बाकी बंद पड़ी है अभी, ठीक है। ये है हमारी लो बीम, और आगे देख सकते हो आप ब्लू कट दिख रहा होगा आपको, प्रॉपर ब्लू कट है और एकदम स्ट्रेट लाइन है। देखो इसके ऊपर कट वाइड कर ले एक बार। तो ये देखो आप प्रॉपर देखो कैसा कट बन रहा है, प्रॉपर वाला। इतनी ब्राइट है ना, इतनी ब्राइट है, सोचो एक की इतनी ब्राइटनेस है, दो की मिला के क्या होगा। अभी जो ऊपर वाली लेज़र है वो बंद है और नीचे वाली लो बीम चालू है। देखो आपको हाफ दिख रहा होगा, ये हाफ ऊपर वाला गोला बंद है अभी, है ना। तो ये देखो 3, ठीक है। तो ऊपर देखो ये हल्का सा एक एड ऑन हो गया है, जो पहले स्ट्रेट कटआउट था वो स्ट्रेट नहीं है। 1x अभी तो पहले जो स्ट्रेट कटआउट था वो स्ट्रेट नहीं है, अब ऊपर देखो कुछ एड ऑन हो गया हल्का सा। तो ये है हाई बीम हमारा, ठीक है। और इसी के अंदर एक फंक्शन और था जो मैंने बताया था आपको, वो है हमारा लेज़र का। ऊपर की तरफ अब जैसे ही मैं लेज़र ऑन करूँगा ना तो ये देखो हल्का सा एड ऑन हुआ, देखा हल्का सा, बहुत मामूली सा दिख रहा होगा आपको वीडियो के अंदर, पर असली में इसका अच्छा खासा फ़र्क है। बात ये क्योंकि ये वाली जो एड ऑन हुआ है ना, ये सबसे दूर जाने वाली लाइट है। तो लो बीम बाहर देख लो, कॉलोनी की लाइट है इतनी, तो ठीक है। अब करते हैं ऑन। तो ये है केवल लो बीम, और ऊपर देखो कैसे दिख रहा है। तो ये देखो सामने कितनी दूर का दिख रहा है, देखो आप सोचो इसकी ब्राइटनेस, सोचो कितनी भयंकर वाली है। देखो कहाँ तक, देखो घरों तक जा रहा है। ये केवल एक की ब्राइटनेस है। अब इसका मैं हाई बीम करता हूँ, ठीक है। तो ये हाई बीम और लेज़र दोनों ऑन है अभी, ठीक है। तो ये देखो पहले आपको इतना फ़र्क पता नहीं चल रहा था क्योंकि अपन रूम के अंदर यूज में ले रहे थे। अब बाहर देखो, हाँ, तो वाइड देखो कितनी वाइड बीम है इसकी, ये देखो। शेप तो अभी इसका ऐसा लग रहा है जैसे बैटमैन आया है। हाँ सही बोल रहा है, एकदम परफेक्ट वो का वही लग रहा है ना, सेम बैटमैन वाली फीलिंग आ रही है, वाह। तो ये है हाई बीम के साथ में। तो अब आपको केवल लेज़र वाली ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये है लेज़र, तो आप समझ रहे हो ये केवल अकेले काम की नहीं है। ये जब हाई बीम ऑन हो, लो बीम ऑन हो ना, उसके साथ में ही इसका डिफरेंस दिखेगा। वैसे अकेले भी अच्छी लग रही है, पता है, देखो स्पॉट बना रही है बिल्कुल, है ना, दूर तक देखो कहाँ जा रही है, देखो आप खुद सोचो। तो ये वाली चीज़ है। एक लाइट की ब्राइटनेस देख रहे हो आप कितनी भयंकर वाली, देखो कितनी दूर तक जा रही है और सब कुछ दिख रहा है। और जबकि रोड लाइट्स लगी हुई है LED वाली, फिर भी सारी लाइटें फीकी पड़ रही है इसके सामने, देखो कितना मतलब क्लियर विजिबल हो रही है लाइट। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना। और किसी को भी लाइट खरीदनी है तो इसकी जो प्रॉपर वीडियो की लिंक है ना, एक और जिसमें मैंने बेलेनो में इंस्टॉल की थी, वो वीडियो लिंक में दे दूंगा। उसकी अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाओगे ना, वहाँ पे परचेसिंग लिंक दी हुई है मैंने, तो आप वहाँ जाके परचेस कर सकते हो। बाकी सही बता रहा हूँ, 1.5 साल से ऊपर हो गया मुझे परचेस किया हुआ प्रोडक्ट, इतना सही काम कर रहे हैं ना। ब्राइटनेस अभी भी वैसी की वैसी है, आप खुद देख सकते हो मैं सामने, ठीक है। तो ये था कुछ वीडियो, और स्टे ट्यून। इसके साथ भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, कहीं लगाऊंगा इस लाइट को भी, XUV 300 में लगाने वाला हूँ, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं। ऑलरेडी उसके अंदर जो 6 LED की जो ब्राइटनेस आ रही है ना, वो गजब वाली आ रही है। तो ये लगाने के बाद तो और मज़े आ जाएंगे। कितना वाइड देखो, मतलब कितना फैली हुई लाइट आ रही है इससे, देखो कितना मतलब ये वाइड में आ रहा है।
मुझे भी बड़ा इंतजार है इस मोटिफिकेशन का, बड़े टाइम से सोचा था कि यार कभी लाइफ में ये करूँगा और फाइनली करने वाला हूँ मैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।